आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। महिलाओं ने की कच्ची शराब के ठिकानों पर छापेमारी, 500 लीटर लाहन और 7 लीटर कच्ची शराब जब्त। कोविड संक्रमण से उबरते ही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी फिर से आए एक्शन में, सैनिक कल्याण निदेशालय का किया निरीक्षण। लश्कर में विभाग की लापरवाही के चलते लोगों की जान से खिलवाड़, ओवरब्रिज पर स्ट्रीट लाइट के खंभे में दिख रही हैं नंगी तारें। देवाल विकास खंड में लोहा जंग और कुलिंग के बीच माइला के भयानक आग लगने से 5 मकान जलकर राख हो गए, जिसमें ग्रामीणों के दर्जनों पालतू पशु और घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग इतनी भयानक थी कि फॉरेस्ट विभाग और लोकल ग्रामीण भी इन घरों की आग को नहीं काबू में कर सके। इस आग की वजह से दर्जनों पालतू पशुओं के साथ साथ ग्रामीण अब बेघर भी हो चुके हैं। ग्रामीणों ने सरकार से गुहार लगाई है कि सरकार त्वरित मुआवजा दे, साथ ही इनके रहने के लिए छत भी मुहैया कराए। आज यार लगी 1 बजे हम यहाँ दूसरों की गाय बच्ची बचाने के चक्कर में अपना सारा गाय बच्ची भैंस सब लट पट पैसा पाई जेजी जी राशन पाए सारा कुछ इन्होंने सब के जॉर्ज और ने पाची मैं तो 50,000 में बेला सब गांव पूछा जाते और 30,000 रुपए बगस में थे। ये गाय पास है इधर सबका सब जॉर्ज और तालीम और कुछ नहीं रहती है यहाँ पे, कोई भी व्यवस्था। परसों ही गाड़ी बेच के वो पैसे भी 1.5 लाख रुपए भी जल गए अंदर ही। मैंने यहाँ थराली में बेची थी। अरे सब कुछ गाय भैंस मेरा तो कुछ बचा नहीं, राशन कोई बर्तन भी नहीं। अब अल्लाह मेरे खाना पे तो कैप दे पागनो मी कतार जानो मी का जानो मी के खानो ये भैंस भी जल गई। उत्तरकाशी जनपद में टूंडा तहसील के अंतर्गत बल्ला गांव निवासी सीताराम उम्र 24 साल अपने मवेशियों को चुंगाने हेतु जंगल में ले गए थे और अचानक वो पहाड़ी से गिरने पर गंभीर चोटिल होकर घायल हो गए, जिसे समय रहते तत्काल ग्रामीणों की मदद से कुर्सी के सहारे प्राथमिक उपचार के लिए पैदल 6 किलोमीटर दूर डूंडा अस्पताल में पहुंचाया गया। गोपेश्वर में कच्ची शराब के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर जिला प्रशासन का मुंह ताकने के बजाय मंडल घाटी के देवलधार और क्यारकी गांव की महिलाओं ने स्वयं ही कच्ची शराब के ठिकानों पर धावा बोलकर लगभग 500 लीटर लहन और 7 लीटर कच्ची शराब बरामद की। महिलाओं ने रात 9 से 2 बजे तक शराब के विरुद्ध मोर्चा खोले रखा। इस दौरान सेंटुआ गांव में कच्ची शराब पी रहे 2 युवकों की महिलाओं ने डंडों और कंडालों से जमकर धुनाई की। महिलाओं ने जिला आबकारी विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। महिलाओं का कहना है कि आबकारी विभाग की मिलीभगत से ही जिला मुख्यालय के समीप कच्ची शराब के अड्डे खूब फल फूल रहे हैं। कभी भी आबकारी विभाग की ओर से कच्ची शराब के विरुद्ध छापेमारी नहीं की गई है। युवा पीढ़ी शराब पीकर बर्बाद हो रही है। और ये मैटर दबना नहीं चाहिए और रुकना भी नहीं चाहिए, हटना भी नहीं चाहिए। यदि इसका जब केस दबाएगा तो हम तो फांसी भी लगाने के लिए तैयार हैं। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी द्वारा कोविड संक्रमण से उबरने तथा अपनी एकांतवास अवधि के समाप्त होने की पुनः फॉर्म में आते हुए राज्य के सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास निदेशालय का निरीक्षण किया गया। ब्रिगेड के बी चंद्र निदेशक सैनिक कल्याण कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। साथ ही निदेशालय के समस्त अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा कैबिनेट मंत्री का स्वागत किया गया। सीमा पर रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक 17.5% हमारा थोड़ा सा स्टेट पूरा करता है। ऐसे में क्योंकि अभी तक होता ही था कि विभाग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास था और मुख्यमंत्री जी के बाद बहुत भावना के कारण इतना समय जो है इस विभाग के लिए नहीं दे पाता था और सौभाग्य से मुझे ये विभाग मिला है। मैं लगातार इसकी समीक्षा कर रहा हूँ। मैंने पूर्व भी उनको दल को बुलाया था। मैंने आपसे कहा था कि सैनिक कल्याण के क्षेत्र में और बेटरमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आज कुछ सुझाव मेरे सामने आए हैं और अभी 1 बजे मैंने अपने सेक्रेटरी को विधानसभा में बुलाया है। तो निश्चित ही सैनिकों के हित में, क्योंकि आज अगर हम सुरक्षित यहाँ पर बैठकर मीटिंग कर रहे हैं, यहाँ बैठे हैं, तो हम उन सैनिकों की वजह से हैं जो देश की सीमाओं पर रक्षा कर रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस के जवानों के ग्रेड पे में भारी कटौती करने के आदेशों के बाद पुलिस के जवानों में मायूसी है। आपको बता दें कि प्रमोशन न मिलने की स्थिति में 3 पदों का ग्रेड वेतनाम
अनिवार्य रूप से दिया जाता है, जिसमें 10 साल की सेवा पर 2400 ग्रेड पे, 20 साल की सेवा पर 4600 का ग्रेड पे और 30 साल की सेवा पर 4800 रुपए ग्रेड पे दिए जाने का प्रावधान है। लेकिन अब एक नए आदेश के अनुसार 20 साल की सेवा पर मात्र 2800 का ग्रेड पे ही दिए जाने की बात कही गई है, जिससे पुलिसकर्मियों में मायूसी नजर आई। इस आदेश के बाद साल 2001 और 2002 के बैच को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। इससे 1800 ग्रेड पे का नुकसान इन पुलिसकर्मियों को उठाना होगा। वहीं डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि ये केंद्रीय स्तर से जारी हुआ है। जहां एक और कोरोना दोबारा फिर अपने पैर पसार रहा है, वहीं लोग भारी मात्रा में कोरोना संक्रमित भी होने लगे हैं। वहीं लस्कर क्षेत्र के गोवर्धनपुर गांव में स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में एक साथ 13 छात्राएं और 2 अन्य कर्मचारी कोरोना संक्रमित मिले हैं। सूचना मिलते ही लक्सर उप जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी के द्वारा राजस्व और स्वास्थ्य विभाग की टीम को मौके पर भेजा गया और टीम के द्वारा विद्यालयों को सील कर कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित कर दिया गया। 2012-13 की दंश झेल चुका 80 गंगा घाट आज भी प्रशासन और सरकार की मार झेल रहा है। इस आपदा को लगभग 9 से 10 साल होने आए हैं, तब भी प्रशासन और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार और प्रशासन द्वारा 80 गंगा घाट की सड़क को दुरुस्त करने की बात कही गई, तब भी कार्य संतोषजनक नहीं नजर आई। ट्रक गिरा तो यहाँ पर ये चर्चा चल रही थी, जो पूछता है ये ट्रक नहीं संभाल पाया, तो आने वाले जो 2 महीने बाद जो बारिश शुरू होगी उसमें क्या हो सकता है। और नीचे गांव है, ऊपर रोड है, रोड भी पूछते ऐसे लगे हुए हैं कि मतलब गाड़ी नहीं उसका भार नहीं संभाल पा रही है। तो बोलने का तात्पर्य ये है कि मतलब इनके लोगों को भी अपना वाजिब है कहना कि ऊपर जब रोड इतनी कच्ची रहेगी और गाड़ी जब साइड देगी तो नीचे गाँव है, परिवार का खतरा है, गाँव का खतरा है। पार्टी से जैसे कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को गंगोरी से अगौड़ तक के रोड के संबंध में एक लेटर दिया था परसों, तो मैं यहाँ की सरकार से इतना थक चुके हैं हम लोग बोल के। यहाँ पे परसों रात को यहाँ पे एक ट्रक गिर चुका है यहाँ पे, जबकि वो ट्रक को यहाँ पे साइड में लगा रहा था। और जब वो सड़क एक ट्रक के लोड को नहीं संभाल पा रही तो क्या ये पूरा बरसात संभाल पाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो पीएमजीएसवाई का काम जो चल रहा है वहाँ पे कितने इन लोगों का कैसा जाल बिछा रहे हैं हमारे क्षेत्र को मारने के लिए, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ये भंकोली गांव में परसों रात को ये ट्रक गिर गया है और शुक्र है ये दिन में नहीं गिरा। दिन में गिरता तो यहाँ के लोगों को जान मान का खतरा था। और परसों ये ट्रक गिर गया और अभी तक यहाँ पे न सरकार का और न पीएमजीएसवाई का कोई भी एक आदमी यहाँ पे निरीक्षण पे नहीं आया। लक्सर के रेलवे ओवरब्रिज पर स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी, जिनमें बिजली की नंगी तारें साफ साफ नजर आ रही हैं। इस ओवरब्रिज पर लोगों को पैदल चलते भी देखा जा सकता है। वहीं मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक के समय तो बड़ी संख्या में लोग इस ओवरब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। संबंधित विभाग इन बिजली की नंगी तारों का संज्ञान नहीं ले रहा है। ऐसा लगता है शायद विभाग किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहा है। का जिम्मेदार स्थानीय प्रशासन है, नगर पालिका है, जिनकी देखरेख में इन कामों को होता है। खंभों की लाइट वगैरह का जो काम देखा जाता है, और ये एक ही नहीं अनेक खंभों पर हमने ये हाल देखा है। कई खंभों पे खुली तारें पड़ी है, ग्रिल में भी करंट आ सकता है। बारिश के मौसम में स्कूली बच्चों जो होकर निकलते हैं, सबसे ज्यादा लापरवाही बच्चे ही बरतते हैं। प्रशासन ने अपनी आंखें मूंद रखी है। नगर पालिका अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी, उप जिलाधिकारी महोदय, इनका तो दायित्व है इन चीजों का ध्यान रखना। रेलवे ओवरब्रिज के ऊपर जो खुले तार हैं, उससे आने वाले समय में क्या अब हो जाएगा दुर्घटना कोई समय थोड़ी ना होता है। यूसुफ द्वारा संचालित बहुउद्देशीय किसान सेवा सहकारी समिति लिमिटेड ने कमोला में वर्ष 2021-22 गेहूं क्रय केंद्र का शुभारंभ पूर्व प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख मनोज पाठक द्वारा किया गया। वहीं इस बार गेहूं का वर्ष 2021-20 में गेहूं का समर्थन मूल्य 1975 रुपए प्रति क्विंटल 20 बोनस के रुपए में किसानों को दिया जाएगा। डोईवाला स्थित बीएसएफ स्टूडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवेंचर एंड एडवांस ट्रेनिंग के तत्वावधान में सीआरपीएफ एकेडमी गुरुग्राम के 61 दो ग्रुप में कुल 122 प्रशिक्षणार्थियों का साहसिक जोखिम तथा आपदाओं से निपटने हेतु प्रशिक्षण का समापन आज पूरा हो गया। ये प्रशिक्षण 5 अप्रैल से 17 अप्रैल तक चला, जिसमें आज के बदले परिवेश में कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना करने में उत्कृष्ट और निपुण बनाने एवं अदम्य साहस एवं संकल्पित मनोबल को उच्च स्तर पर लाने हेतु किया गया, ताकि ये प्रशिक्षणार्थी स्वयं अपने अधीनस्थ के साथ किसी भी प्राकृतिक आपदा और चुनौतियों का निपुणता के साथ सामना कर सके। हमारे पास सीआरपीएफ के 2 बैच में 61 के ग्रुप में 2 अफसर आए थे, टोटल अफसर आए थे और दोनों की 1 वीक की ट्रेनिंग हुई है।
इस ट्रेनिंग के दौरान हमने आपदा से निपटने के लिए इनको कई चीज़ें गुर सिखाए हैं। इसके साथ साथ इनको रॉक क्लाइंबिंग के गुण, जिसमें रैपलिंग, चुमारिंग और इस तरह की हाई एल्टीट्यूड में कैसा आपको सर्वाइव करना है अकेला रहते हुए, इस चीज़ों की काफ़ी जानकारी दी है। सबसे पहले तो सीआरपीएफ का जो अप्रोच है वो पैन इंडिया है, पूरे भारत में सीआरपीएफ की उपस्थिति है। तो हाई एल्टीट्यूड से लेके एक्वाटिक एनवायरनमेंट से लेके सभी जगह सीआरपीएफ की ये चीज़ काम आने वाली है। जहाँ झारखंड के घने जंगल है, वहाँ पहाड़ी जो नदियाँ हैं उफनती हुई, वहाँ रिवर क्रॉसिंग का जो मॉड्यूल यहाँ पे हमारी जो ट्रेनिंग हुई वो झारखंड में काफ़ी काम आने वाली है। और रॉक क्लाइंबिंग का जो मॉड्यूल है वो हाई एल्टीट्यूड पे जो भी ऑप्स होता है किसी भी फोर्स का, उसमें ये काफ़ी यूज़फुल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतीकात्मक कुंभ की अपील के बाद जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज ने भी उनकी अपील का समर्थन किया। हरिहर आश्रम में प्रेस वार्ता कर अवधेशानंद गिरी महाराज ने कहा है कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का फोन आया, गृह मंत्री अमित शाह से भी बात हुई, दोनों से उनकी कुंभ मेले को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। पीएम की अपील पर उन्होंने भी अब कुंभ मेले को प्रतीकात्मक रूप से आयोजित करने को स्वीकार लिया है। हालांकि उन्होंने 27 अप्रैल को होने वाले बैरागी संतों के शाही स्नान को यथावत जारी रखने की बात कही है। प्रभागीय वन अधिकारी रूपनारायण गौतम ने तुरंत अधिकारियों को ग्रामीणों की समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।